नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार। चलिए सुनते हैं कहानी केतकी, जिसे लिखा है अनुलता राज नायर जी ने। उसे ठहराव पसंद नहीं था, ज़रा भी नहीं। गजब की चंचलता थी उसके मन में, उसके मस्तिष्क में, तन में, पूरे व्यक्तित्व में ही। ठहरना उसकी फितरत में ना था। अपार ऊर्जा से भरी थी वो, इतनी ऊर्जा कि किसी इंसान के जिस्म से संभाली ना जाए। वो अतिरिक्त ऊर्जा, वो तेज उसके चारों ओर संचारित होता रहता, जैसे चांद के आसपास का वलय उसके चारों ओर भी हो। बेहद आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी थी केतकी, जो देखता सिर्फ देखता ही नहीं रह जाता, बल्कि उसका ही हो जाता, खींचा चला आता उसकी ओर। उसके प्रति ये एक तरफा आकर्षण सिर्फ पुरुषों में ही नहीं था, बल्कि लड़कियां, औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई ऐसा ना था जो उसके प्रति खिंचाव महसूस ना करता। मानो एक चुंबकीय शक्ति हो उसके भीतर। केतकी गेहुए रंग की सुघड़ कद काठी वाली लड़की थी। नैन नक्श एकदम तीखे, तराशे हुए, चेहरा नपातुला, आंखें बेहद आकर्षक और चंचल। ढेरों सवाल लिए हुए, सवाल तो सदा उसके होठों पर भी रहते थे। जिसके साथ रहती उसी के आगे सवालों के ढेर लगा देती। उसका ज्ञान भी असीमित था, इसलिए उसके सवाल बहुत बौद्धिक और रोचक होते। वैसे बेवकूफ़ी भरे सवालों की भी कमी न थी उसके पास। मसलन वो अक्सर अपने पुरुष साथियों से पूछ बैठती कि जब वे जानते हैं कि केतकी उनकी हो नहीं सकती, तो वो क्यों उस पर अपना वक्त और पैसे बर्बाद करते हैं। अब ऐसे सवाल के बाद किसी कॉफ़ी शॉप में बैठा वो आशिक ना जाने कैसे बिल अदा कर पाता होगा, उसकी कॉफ़ी का, और हाँ, साथ में चॉकलेट आइसक्रीम का भी। तो मनमौजी सी लड़की थी वो। मैं केतकी को स्कूल के समय से जानता था। वो स्कूल में भी सबकी हीरो थी और मेरे बहुत करीब। वैसे सहपाठी से लेकर टीचर्स, लैब असिस्टेंट, बस ड्राइवर, चौकीदार, सभी उसका नाम जपते। वो भी कभी बस ड्राइवर के साथ ड्राइंग के गुर सीखती, कभी लैब में 2 केमिकल मिलाकर धमाका करती और लैब असिस्टेंट के साथ मिलकर खूब हंसती। एक बार मैंने देखा उसने एक बैग भर अपने नए पुराने कपड़े उस लैब असिस्टेंट को दे डाले, उसकी बहन के लिए। मेरे पूछने पर बोली, अरे सब पुराने फैशन के थे। साथ ही बड़बड़ाती भी जा रही थी, करम जला रोतली सूरत बनाए फिरता है, नफरत है मुझे उससे। मैं हैरान सा उसको ताकता रह जाता। उसका मन पढ़ना असंभव था, कुछ टिकता ही नहीं था 20 सेकंड से ज़्यादा। तो कोई कैसे पढ़े। केतकी का जीवन एक खुली किताब था। बिना माँ बाप की लड़की थी, मौसा मौसी ने पाला था, संपन्न परिवार से थी। उसके बारे में सबको सब कुछ पता होता था। बोलती इतना जो थी, मगर मुझे वो सदा रहस्यमयी सी लगती थी। ऐसा लगता मानो उसकी इस खुली किताब के पन्नों पर कुछ लिखा हुआ है, एक अदृश्य स्याही से, जो कोई देख नहीं सकता। मैं कहता भी उससे कि तुम्हारी तलछटी में जाकर फिर और गहरा खोद कर देखना है मुझे। वो मुस्कुरा कर कहती, मैं नदी हूँ अंश, सिवा पानी के कुछ नहीं। बहता पानी, साफ और पारदर्शी, जो चाहे देख लो। अपना अक्ष भी, जितना गहरा खोदोगे उतना ज़्यादा पानी पाओगे। और मत भूलना कि मोती सागर में मिलते हैं, नदियों में नहीं। वो बोलती चली जाती बिना रुके। मैं सुनता रहता बिना कुछ समझे। देखना, एक दिन मैं भी सागर में मिल जाऊंगी और पा जाऊंगी एक मोती, जड़ लूंगी उसको अपनी अंगूठी में। कितना शौक था उसे अंगूठियों का, हर उंगली में एक अंगूठी, पतली, मोटी, असली, नकली, चाहे जैसी, अंगूठा तक खाली नहीं था उसका। सचमुच नदी थी वो, पागल नदी। एक रोज़ वो बड़ी सी एक सिंदूरी बिंदी लगा कर आई। उसके मासूम से चेहरे के हिसाब से बहुत बड़ी,
फिर खुद ही हंस के बोली, ओल्ड फैशन लगती है ना। मैंने सोचा क्षितिज से उगता सूरज कभी ओल्ड फैशन हो सकता है भला। मुस्कुरा दिया मैं। उस दिन मेरे हाथों की रेखाएं देखने लगी। कहती हैं उसको सब आता है, उसके हिसाब से मेरा प्यार कोई और होगा और ब्याह मैं किसी और से करूँगा। वाकई उसको सब पता है। मैंने कहा, लाओ तुम्हारा हाथ देखूं। तो उसने मुट्ठी कस ली। नहीं अंश, मेरे हाथ में कोई लकीर नहीं है, सब बह गई पानी में। कभी कभी मुझे लगता है केतकी एक माया मृग सी है, जिसको देखो उसका दीवाना हुआ जाता है, भटकता है उसको पाने को, जबकि वास्तव में वो है ही नहीं, वो सिर्फ एक भ्रम है। तभी उसकी हंसी मुझे ख्यालों से वापस ले आती और मैं देखता उसको अपने एकदम करीब। उसको जब कॉलेज में दाखिला लेना था तब मेरे पीछे चक्कर काटती फिरी कि अंश, हम और तुम एक ही साथ पढ़ेंगे। मैं भी छेड़ता उसको, क्यों भाई, क्या सारी उम्र मेरे पीछे ही लगी रहोगी? तुम साथ रहती हो तो कोई लड़की मेरे पास नहीं आती कि तुम हो मेरी और तुम मेरी होती नहीं। उस रोज़ उसने बड़ी संजीदगी से कहा था, अंश मैं तुम्हारी ही हूँ, बस खुद को समझ सकूँ तुम्हारे काबिल तो तुम्हें सुपुर्द कर दूँ स्वयं को। उसकी हटपटी बातें मुझे समझ नहीं आती, मगर वक्त के साथ इतना ज़रूर समझ गया था कि उसके साथ मेरा लगाव मुझे तकलीफ़ ज़रूर देगा, मगर मुझे मंजूर था। हम कॉलेज साथ जाते, वहाँ ढेरों लड़के उसके आगे पीछे मंडराते और वो किसी से नोट्स बनवाती, किसी को बाइक में पेट्रोल भरवाने भेजती और सबसे कहती, तुम्हारी नेकी मुझ पर उधार। जाने कितने इसी उधारी के पटने के इंतज़ार में फिर रहे थे। मैं उसको समझाता भी कि ये क्या तरीका है, क्यों खिलवाड़ करती है सबके दिल के साथ और शायद अपने भी दिल के साथ। वो मेरा हाथ अपने सीने पर रख कर कहती, देख कहीं धड़कन है क्या? पागल, मेरे सीने में दिल ही नहीं है, फिर क्या है? कभी मैं भी बिफर जाता। वो बड़ी मासूमियत से कहती, किडनी है एक एक्स्ट्रा, भगवान ना करे कभी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो दे दूँगी, एकदम मुफ्त। तुमने जो मुझे कल बर्गर खिलाया था ना, वो चुकता समझ लेना। मैं सर पीट कर रह जाता। कभी मुझे लगता केतकी मानसिक रूप से कुछ बीमार है। वो नॉर्मल तो नहीं थी, हालांकि पढ़ने में वो बहुत अच्छी थी और बेहतरीन कलाकार भी थी। पेंटिंग में उसको महारत हासिल थी और गाती भी बड़ा सुरीला थी। उसके कमरे में हमेशा संगीत बजता रहता, सारा दिन और सारी रात भी। मुझे उसकी पसंद कभी समझ नहीं आई। कभी वो गज़ल सुनती और कहती, मैं गुलाम अली साहब पर मर मिटी हूँ। सच्ची? कभी जिमी हैंड्रिक्स या जिम मॉरिसन को सुनकर कहती, यार क्या नशा है। कभी कोई नशा करके मैं भी देखूंगी। मैं डर जाता उसकी बातें सुनकर। कभी वो सूफ़ी संगीत पर झूमती, कभी पंडित रविशंकर को सुनते हुए पेंट करती। अनबूझ पहेली थी केतकी। हाँ, उसकी पेंटिंग्स हमेशा एक सी होती। वो सिर्फ नदियाँ पेंट करती थी, अलग अलग किस्म की नदियाँ, अलग अलग वक्त के दृश्य। कहती, ये सब मेरे सेल्फ पोर्ट्रेट हैं अंश। मैं खुद इतनी सुंदर हूँ तो कुछ और क्यों बनाऊँ भला, ठीक है ना? मैं मुँह ताकता रह जाता उसका। वो उकसाती मुझे, कहो ना, कुछ तो कहो। मैंने कह दिया, नॉर्सिस्ट कहीं की। ठठा कर हंस पड़ी वो। मुझे लगा सचमुच वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर नदी, निर्मल शीतल सी, एक बहुत गहरी और शांत नदी। एक रोज़ हम शहर के बाहर दूर एक मंदिर गए। उसे भगवान पर कोई विशेष आस्था नहीं थी, बस मंदिर एक नदी के किनारे था, सो उसने प्लान बना डाला। वहाँ सीढ़ियों पर बैठे हम सूर्यास्त देखते रहे। नदी में उसका अक्स बड़ा प्यारा लग रहा था। वो अचानक बोली, अंश तुम अगर सूरज होते तो देखो, हर शाम मुझ में ढल जाते, समा जाते मुझ में,
है ना? कहो ना। उसके इस तरह के अकस्मात सवालों की मुझे आदत थी, मगर फिर भी मैं विचलित हो जाता। उस रोज़ सोचने लगा था कि कहीं इसे भी तो मोहब्बत नहीं हो गई मुझसे। तभी वो बोली कि मुझे लगता है कि मुझे किसी सागर नाम के लड़के से इश्क होगा, क्योंकि नदी सागर में ही तो जाके मिलती है ना, वही तो उसे पनाह मिलती है, मुक्ति मिलती है। मैं बोल पड़ा, तुझे कभी इश्क नहीं हो सकता केतकी, किसी से भी नहीं। जब मुझसे नहीं हुआ तो किसी और से क्या होगा? अच्छा, वो पास खिसक कर बोली, ऐसा क्या खास है तुम में? मैं भी उसके पास खिसका और कहा, क्यों? लंबा चौड़ा हूँ, गोरा रंग है, आंखें नीली नहीं तो पनीली तो हैं, बाल घने बिखरे, मुस्कुराहट के साथ तेरे पसंदीदा डिम्पल, और क्या चाहिए? वो मुस्कुराई और बोली, नार्सिसिस्ट कहीं के। और हम दोनों हंसते रहे देर तक। जब वो इस तरह हंसती तो मुझे उसकी आंखों में अपने लिए कुछ प्यार सा दिखता। मुझे लगता भी कि उसे प्रेम है मुझसे, थोड़ा नहीं बल्कि बेइंतहा, जितना कि कोई बिंदास नदी कर सकती है। समंदर से नदी जो बावली होकर बहती है उस समंदर की ओर, उसमें समा जाने को, उसमें समा कर अस्तित्वहीन हो जाने को, अपनी मिठास खोकर स्वेच्छा से खारी हो जाने को, अपनी स्वतंत्रता भूलकर ठहर जाने को। ऐसे ही ख्यालों ने मुझे उस दिन हिम्मत दी जब हम फिल्म देखकर लौट रहे थे। उसने बाइक में मुझे कस कर पकड़ रखा था। उसका स्पर्श मुझे विचलित कर रहा था। ऐसा नहीं कि उसने कभी छुआ ना हो मुझे। हम सालों साथ थे, बहुत करीब भी। सो जाने अनजाने सहज भाव से किया स्पर्श कोई नई बात ना थी। मगर आज शायद मेरा मन ही मेरे वश में ना था। मैंने बाइक उसके घर के सामने रोकी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, अंश, शुक्रिया, मेरा दिन खूबसूरत गुजरा तुम्हारी वजह से। वो जाने को मुड़ी तो मैंने उसकी ठंडी उंगलियां अपनी उंगलियों के बीच कस ली। अरे अब क्या? जाओ, रात हो गई है, सब फिक्र करते होंगे घर में। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बिना सोचे कह गया, तुम्हारे दिन, तुम्हारी रातें, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी मैं खूबसूरत बना देना चाहता हूँ। जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा होकर। केतकी, मैं प्यार करता हूँ तुमसे बेइंतहा। अब बारी केतकी की थी। उसने 2 पल मेरी आंखों में देखा, वही जाने पहचाने अटपटे भाव जिन्हें मैं कभी ना पढ़ सका था। फिर उसने दूसरे हाथ से अपनी उंगलियां छुड़ाई और बोली, एक दिन खूबसूरत गुजरा है जनाब। ये खूबसूरती और ताजगी सदा रहने वाली नहीं है। चलो जाओ अब, आहिस्ता चलाना बाइक और घर पहुंचकर मैसेज कर देना। उसने पलट कर भी नहीं देखा और चली गई। मैंने बदहवास सी बाइक दौड़ा दी। वो रात शायद कुछ ज़्यादा ही अंधेरी थी, या मेरी आंखें ओस से धुंधला गई थीं। जाने कैसे मेरी बाइक फुटपाथ पर चढ़ गई। होश आया तो अस्पताल में था। सर पर 8 टाँके थे, बस कोई अंदरूनी चोट नहीं थी। सो अगली सुबह घर भी आ गया। 2 रोज़ हुए केतकी का कोई पता नहीं था। ना मिलने आई, ना कोई खबर ली। फ़ोन भी बंद था। तीसरे दिन आई तो मैंने सहज शिकायती लहजे में कहा कि बड़ी जल्दी फुर्सत मिली तुम्हें। उसने अपनी जानी पहचानी अदा से जवाब दिया, अरे तुम्हारा सर जिस फुटपाथ पर टकराया था उसकी मरम्मत में जरा व्यस्त हो गई थी। मैं उसका चेहरा और लाल सूजी हुई आंखें देखता रहा, सोचता रहा और उसे समझने की नाकाम कोशिश करता रहा। जब तक मेरे टाँखे नहीं खुले वो रोज़ मिलने आती रही। खूब बोलती बतियाती। उस रात का जिक्र हमने फिर कभी ना किया, मगर मुझे कुछ डर का सा महसूस होता रहा हमारे बीच। शायद मैंने अपने प्यार का इजहार करके गलती सी कर दी थी। खैर, वक्त के साथ सब सामान्य हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ हम दिन काटने लगे। नौकरी मिलने के साथ ही घर में सभी और केतकी भी मेरी शादी के लिए जोर देने लगे। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मैं भी आखिरकार इस रस्म अदायगी के लिए तैयार हो गया। मुझे लगा केतकी का भ्रम अब तोड़ना ही होगा।
उसके मायाजाल से बाहर आना ही होगा। उस रात अचानक फ़ोन की घंटी बजी और उधर से केतकी का स्वर सुनाई पड़ा। सुनो, आखिरकार मुझे इश्क हो ही गया सागर से। तुम सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूँ और जानता हूँ गोवा के समुद्र तट है ही सुंदर, किसे इश्क ना होगा। धत तेरे की, तुम मुझे ज़्यादा ही समझने लगे हो अंश, और मुझे ये बात ज़रा पसंद नहीं। अच्छा किया तुमने शादी कर ली, मेरा पीछा छोड़ दिया। अब उसको समझो और जानो जो पल्ले बंधी है तुम्हारे। और फ़ोन रख दिया उसने। मेरी शादी के बाद ये पहली रात थी और मैं उस पागल केतकी से बात कर रहा था, मगर शायद आखिरी बार। मैंने तय कर लिया था कि अब कभी उससे कोई संवाद न रखूँगा, कभी नहीं। मगर हर बार की तरह ये फैसला भी उसने ही लिया था। अगले दिन तड़के गोवा के होटल से फ़ोन आया कि केतकी अपने कमरे में एक नोट छोड़ गई है कि जा रही हूँ, मुझे खोजना मत, किसी मछुआरे को या गोताखोर को तंग न करना। मुझे पूरी तरह डूब जाने दो सागर के प्रेम में, उसकी तलछटी छूने निकली हूँ मैं। और एक चिट्ठी मेरे नाम भी थी। अंश, तुम्हारा नाम सागर होता या सूरज, मैं कभी तुमसे प्यार न करती। जानते हो, जिस रोज़ मैं पैदा हुई उसी रोज़ मेरे माँ बाप दोनों की मौत हुई। माँ डिलीवरी टेबल पर और पापा रोड एक्सीडेंट में। मौसी मौसा ने आसरा दिया तो बेचारे बे औलाद रह गए। ये संयोग नहीं है अंश, ये इशारा था भगवान का। मैं बहुत अभागी हूँ अंश। हम अगर एक हुए होते तो तुम कभी खुश ना होते। याद है तुम्हारे एक्सीडेंट वाली रात? तुमने सिर्फ अपने प्यार का इजहार किया था और देखा था नतीजा। अंश, मैं केतकी हूँ, मैं शापित हूँ शिवजी के द्वारा। जानते हो, केतकी के फूलों को पूजा में चढ़ाना वर्जित है। सुनो, तुम अगले जन्म में भी अंश ही बनना और मैं बनूंगी तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। झरूंगी तुम पर हर सिंगार बनकर, हर जन्म में केतकी बनूं। इतनी भी अभागी नहीं हूँ। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आपको मेरा कार्य पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।